गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि अहाना बहुत ज़्यादा बेचैन होने लग जाती है। वो कृषा के साथ उम्मीद भवन जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता रहता है कि वो उम्मीद भवन में है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। पर उसके दोस्त लोग उसे मना कर देते और बार बार उसे एक ही चीज़ बोलते, तू इतनी ज़्यादा एक्साइटेड एक लड़की के लिए कैसे हो सकती है और तुझे ऑल टाइम कृषा कृषा चाहिए, क्या है, तू हमारे साथ आई है, हमारे साथ चल। और जिसके चक्कर में हमारी कृषा हमारी आहाना उनके साथ चली जाती है। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा रहता है। वो पूरे टाइम उस किले में घूमती तो है पर वो अलग अलग सा फील कर रही रहती। जो इंजॉयमेंट, जो फीलिंग्स उसके मन में आनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं आ रही थी। कुछ अलग सा तड़प रही थी, वो कुछ अलग सी मिसिंग थी, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभार कुछ फीलिंग्स हमें खुद समझ में नहीं आती है, वैसी वो अपनी फीलिंग्स से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते उसका ध्यान कहीं रहता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता और वहाँ पर वो किले के एकदम ऐसे कोने पर आ जाती है जहाँ उसका पैर फिसलता है और गिरने लगती है। और जैसी वो गिरती है तब उसका एक हाथ उसे बचाता है और वो कृषा रहती है। अब उसके आगे कृषा वहां से चिल्ला के बोलती, कार्तिक। तो कार्तिक बोलता, क्या हुआ? कहती, पकड़ उसे, वो गिर जाएगी। तो फटाक से कार्तिक भी आता है और आहाना को पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि खींच उसे, लेकिन आहाना जो रहती है वो एकदम फ्रीज हो जाती है। ना वो घबराई हुई रहती है, वो बस और बस कृषा की तरफ देख रही रहती है। अब कृषा उसे इशारों में कहती है, थोड़ी सी तो तुम ऊपर आने की कोशिश करो, पर वो ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रही रहती है। तभी वो बोलता है, यार ये खुद से कोशिश नहीं करेगी तो हम इसे ऊपर नहीं लेकर आ पाएंगे। तो कहती है, लाना तो पड़ेगा यार, वो गिर जाएगी और देखो नीचे कितनी बड़ी खाई है। देयर इज नो चांस, डू समथिंग। तो कहता है, यार मैं क्या करूं? कहता है, यार ये इसका वेट भी तो ज्यादा है, ये ऊपर नहीं आ पा रही है। तो कहती है, यार तो तू जिमिंग करने क्या जाता है, ऊपर खींच उसे। तो फिर कृषा एकदम से आहाना के हाथ पकड़ती है और एक हाथ से उसको चोटी मारती है। तो आहाना बोलती है, अरे तुम मार क्यों रही हो? तो कहती, तुम ऊपर आने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? पागल हो क्या? नीचे देखो। फिर वो जब नीचे देखती है तो उसे खाई दिखती है और फिर कहती है, प्लीज प्लीज कृष्णा, मुझे बचाओ, मुझे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो कहती है, बचा ही रही हूँ, कोशिश करो ऊपर आने की। तो फिर वो भी कोशिश कर रही रहती है। फिर यहाँ से कार्तिक भी उसे खींचता है और दोनों बहुत टाइटली खींचते हैं। और जैसे ही वो खींचते हैं, आहाना जो होती है वो कृषा के ऊपर पूरी तरीके से गिर जाती है और कृषा बस उसको टाइटली एकदम से हग कर देती है कि उसे उसे भी ये डर लगता है कि यार वो गिर गई है, कुछ हो गया है। आहाना तो अपना बस एकदम डर के मारे जो बोलते ना, अपना सर उसके सीने पे रख देती है, बस डरी हुई सी रहती है। उतनी देर में वहाँ पर जो अविनाश होता है, अंजलि होती है, निधि, विक्रम, वो सब आ जाते हैं क्योंकि आहाना की वॉइस बहुत लाउड रहती है, कृषा की वॉइस बहुत लाउड होती है, कार्तिक चिल्ला रहे रहते हैं। और ये एक्चुअल में ये पता नहीं कौन सा जगह रहती है कि जहाँ पर टूरिस्ट लोग थोड़े कम रहते हैं, ये पता नहीं कहाँ चली जाती। तो इसके दोस्त लोग भी बाकी टूरिस्ट गाइड के साथ चले जाते हैं, बस आहाना थोड़ा सा अलग हो जाती है। फिर जब वापस आकर देखते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जो कृषा है उसके ऊपर आहाना गिरी हुई है और कृषा ने भी उसे हक किया है और उसने भी उसके सीने पे बस सर रखकर ऐसे करी हुई है। तभी अविनाश को ये बात अच्छी नहीं लगती। अविनाश जाता है और एकदम से आहाना को करता है। तो कृषा अपना हाथ हटा देती है और आहाना को उठाने के बाद आहाना उठ नहीं रहती है। फिर वो जबरदस्ती वो बोलता है, अंजलि हेल्प कर। तो अंजलि उसकी हेल्प करती, निधि उसकी हेल्प करती है और इस ड्यूरेशन में आहाना के जो लेग होता है वो ऊपर से खींच रहे रहते हैं। तो वो जो बाउंड्री होती है ना उस पे लेग पे लग जाती है, उसकी नी पे लग जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा उसको लगता है, तो खड़े नहीं हो पा रही रहती है। और जो हमारी कृषा रहती है उसके बैक पे लग जाती है क्योंकि वो जम के खींचती है, तो दोनों को लगती है। तो यहाँ पे जो कार्तिक होता है वो कृषा को उठाता है, बोलता है, तू ठीक है? तो कहती है कि हाँ, मैं लगभग थोड़ी ठीक हूँ। तो तभी अविनाश बोलता है, ये क्या चल रहा था, तुम दोनों क्या कर रहे थे? तभी कृषा कहती है, तुम लोग सब कहाँ थे?
आई मीन तुम लोग अपने आप को फ्रेंड्स कहते हो और फ्रेंड्स साथ में ही नहीं रहते हो। तुमने आहाना पे ध्यान भी दिया है वो कहाँ पर थी, क्या कर रही है? वो अभी उस खाई में गिर जाती। अगर मैं नहीं आती और मैं आहाना का हाथ नहीं पकड़ती तो वो वहां से गिरने वाली थी। और तुम लोग कहाँ थे सबके सब? तो अंजलि एकदम से आहाना के पास जाती है और बोलती है अभी तू ठीक है? तो आहाना बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो निधि बोलती है सॉरी यार, वो हम गाइड के साथ चले गए तो मुझे पता नहीं था। तो अविनाश बोलता है हाँ ठीक है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट थैंक यू आपका हमारी हेल्प करने के लिए, एंड बाकी हम ख्याल रख लेंगे उसका। तो कृषा कहती है हाँ तो रखो ना ख्याल, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त का ख्याल रखूं। और यहाँ पे मैं बेबी सिटिंग करने नहीं बैठी हूँ कि एक छोटे से बच्चे को मैं संभालती रहूं। ये सुन के आहाना को थोड़ा सा बुरा लगता है और आहाना घूर के अब देख रही रहती है कृषा को। लेकिन जो कृषा की नज़र सिर्फ और सिर्फ अविनाश पे होती है, क्योंकि अविनाश ने उसको इतने गंदे तरीके से बुला रहता है, तो वो अविनाश को भी उसी तरीके से जवाब देती है। तभी वहाँ से कार्तिक जो होता है उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है चलें हम कृषा, और बाय द वे हमें चलना चाहिए। तो कृषा कहती है कि हाँ चलो। और तभी आहाना बोलती कृषा रुको। तो कृषा बोलती है क्या हुआ है आहाना, मुझसे बात करे बिना कैसे जा सकती हो तुम? कृषा थोड़ी सी ठंडी आहें भरती है, बोलती है बोलो क्या हुआ है? तो कहती है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो, मुझे चोट लगी है और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तो आहाना बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है, बट तुम्हारे दोस्त लोग भी यहाँ पर हैं, और खासकर तुम्हारा दोस्त अविनाश जो इतने गुस्से पे मुझ पे चढ़ रहा है, तो तुम उसे पहले बोलो कि अगर वो अपने दोस्त का ख्याल नहीं रख सकता है तो उसे वो दूसरे को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके? और वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं आई हो, और अगर मेरे साथ आती तो जितनी तुम्हें चोट लगी है ना उसमें से एक आंच भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल कैसे रखना है, तुम्हें हर टाइम खुश भी कैसे रखना है, प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट तुम मेरे लिए नहीं आई हो, यहाँ अपने दोस्तों के लिए आई हो, तो तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे दोस्तों की भी प्योरिटी तुम हो, तो वो ध्यान रखेंगे। और ये बोल के कृषा वहां से जा ही रही रहती, तभी आहाना बोलती है अरे मेरी बात तो सुनो। तभी कृषा गुस्से में रहती है, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ देख के बोलती है कुछ नहीं बोलना है। तो तभी अविनाश बोलते हैं हाँ हाँ इतना एटीट्यूड और इतना चीजें क्यों दिखा रही हो, हमें भी पता है कि हम कैसे रख सकते हैं अपनी दोस्त का ख्याल, तुमसे तो ज्यादा ही अच्छा रखेंगे, और जो तुम बोल रही हो ना कि तुम रख लोगी, तुमसे तो बेटर ही तरीके से रख सकते हैं, इतने सालों से वो हमारे साथ ही रही है। ईशा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा रहता है। कार्तिक उसका हाथ पकड़ के बोलता है चल यार तू भी कहाँ बच्चों में लगी हुई है। तो कृषा पहले तो अवॉइड कर देती है, फिर कहता है कि हाँ हाँ लेकर जाओ आंटी को, आंटी को काफी ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तो जैसी वो ये बात सुनती है वो टर्न होके बोलती है तुम ख्याल रख सकते हो, तुम ख्याल रख सकते हो, तुम आहाना का ख्याल रख सकते हो, रियली? तो कहता है हाँ मैं रख सकता हूँ। जिसे खुद एक बेबी सिटिंग की जरूरत हो वो एक दूसरी लड़की का ख्याल रखेगा? हाँ? और तुमने मुझे आंटी बोला। हम्म, तुमसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं 5 इयर्स बड़ी होंगी, पर मैं आंटी तो नहीं हूँ ना। हम्म, और 5 इयर्स बड़ी होने के हिसाब से तुमसे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी और तुमसे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं मुझ में। तुम्हारी तरह पचकानी हरकतें नहीं है, जो उस कोने में जाके उस लड़की को लाइन मार रहे थे और उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, और उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि तुम्हें ये भी नहीं दिखा कि तुम्हारी आहाना कहाँ चली गई है, क्योंकि तुम तो उस लड़की पे फ्लर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो फॉरेनर है, तुम्हें अच्छी लगी है, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ, मैं चुप हूँ तब तक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अविनाश, और जब तक मैं चुप हूँ ना
सबके लिए बहुत अच्छी बात है। जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे साइलेंट रहने की आदत है, ठीक है? और जब तुम में से एक भी दोस्त इसका रियल हो ना, तो मुझे फिर बोलने की हिम्मत रखना कि अगर अपनी रियल फ्रेंडशिप निभाओ तो मेरे पास आओ मुझसे आर्ग्यू करने, और जब नहीं निभा सकते हो ना तो बोलना भी मत। और वैसे भी मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बच्चों की कैट फाइट में। आंटी हूँ ना, तो आई हैविंग द लॉट्स ऑफ वर्क टू डू इट। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बाप के पैसों पे ऐश करना जानती हूँ। ये बोल के कृषा वहां से निकलती है। अविनाश चुप हो जाता है। आहाना जो रहती है वो कृषा और अविनाश की सिर्फ फाइट को देख रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है वो क्या बोले, क्योंकि कृषा का इतना गुस्से वाला एटीट्यूड उसने अभी तक नहीं देखा था। अभी तक तो कृषा बहुत शांत रहती थी, और वो थोड़ा बहुत भी मतलब जैसे इरिटेट भी करती थी आहाना उसे, उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन आज तक आहाना को उसने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया था। हालांकि सिर्फ उन्हें मिले हुए 2 डेज ही हुए थे, बट इस 2 डेज में भी जिस तरीके से कृषा का एटीट्यूड था उसने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया था। आहाना बस साइलेंटली देखती रहती है, और वो कार्तिक उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेके चला जाता है। ये एरिया जो रहता है मीन्स टूरिस्ट प्लेस रहती है, और ये लोग यहाँ पर काम करने आए रहते हैं, तो कार्तिक उसे किला के कुछ दूसरे कोने पे लेकर जा ही रहा रहता है। आहाना को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, आहाना कुछ बोलती। अविनाश बोलता है चलो कृष्णा, चलो आहाना मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी। तभी आहाना बोलती है कहाँ थे तुम, सच बात तो है कहाँ पर थे तुम? तो कहते अरे बताया ना यार, मैं दोस्तों के साथ ही था। अंजलि बताओ। तो अंजलि चुप रहती है, फिर वो धीरे से बोलती है हाँ ये हमारे साथ ही था। निधि बोलती है कि हाँ हमारे साथ ही था। विक्रम बोलता है हाँ हमारे साथ ही था। कृषा आहाना को चोट लगी रहती है, और आहाना जब खड़े होने की कोशिश करती है तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, वो नहीं हो पा रही थी, फिर वो गिर जाती है। तभी अविनाश बोलता है कि मैं तुम्हें गोदी में लेके चलता हूँ। जैसे ही वो करीब आता है तभी आहाना उसे थोड़ा सा धक्का देती है और बोलती है फॉरेन वाली लड़की पे लाइन मारने जाओ, मुझ पे मत मारो। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज किया। ऑल टाइम तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचे हो, मैंने हर चीज को इग्नोर किया, बट अब नहीं। और हाँ, वो सही बोल कर गई कि यू गाइस आर माई ट्रू फ्रेंड और नॉट, क्योंकि जब भी मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ी कोई मेरे पास था नहीं। तुम सब मेरे साथ क्यों हो? तभी निधि कहती है नहीं यार हम तुम्हारे साथ है, ऑफ कोर्स वी आर योर फ्रेंड। अंजलि बोलती है यस। तभी आहाना बोलती है अंजलि मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं ना, और तुम्हारी ये जो क्या बोलते ट्रिप को स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, वो पैसे बहुत दे देते हैं, इसलिए तुम्हारी मैं अच्छी दोस्त हूँ ना। अविनाश मुझे क्यों पाना चाहता है मुझे नहीं पता। एक स्टेटस दिखाना है कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की, अमीर बाप की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए हूँ मैं तुम्हारे साथ। पर आज जब मैं गिर गई थी तो कोई भी नहीं आया था मुझे बचाने के लिए। मैं ये नहीं भूलूंगी कि मुझे कृषा ने हेल्प करी, और तुमने कृषा के साथ बदतमीजी करी, और तुम उसे आंटी कैसे बोल सकते हो? अविनाश तो बोलता अरे यार तो वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। सो व्हाट, वो गुस्सा इसलिए थी क्योंकि आज मेरी जान चली जाती, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी उतना ही गुस्सा करती, पर वो मुझे ब्लेम कर रही थी यार। अविनाश कहता है आहाना से। तभी आहाना बोलती है हाँ तो ब्लेम करेगी ना, क्योंकि मेरे दोस्त लोग 5 दोस्त, आई मीन 4 दोस्त, मुझे मिला के 5 थे ना, 4 दोस्त ही गायब हैं। एक गायब हो समझ में आता है, दूसरा गायब हो समझ में आता है, सबके सब एक साथ गायब हैं, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगी।
और उसका गुस्सा होना जाहिर सी बात थी, तुम्हें तो चुप रहना चाहिए था ना अविनाश। यू डिसरिस्पेक्ट हर आंटी, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज हर। वेल, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, तुम जाओ। एंड गाइस यू गो एंजॉय। मैंने यहाँ का ट्रिप का पैसा दिया है ना, तुम जाओ एंजॉय करो। तुम्हें यहाँ पे मैं घुमाने फिराने ही लेकर आई हूँ, घूमो फिरो। तभी निधि कहती है नहीं नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती जाओ, मैंने कह दिया ना जाओ मतलब जाओ। और यहाँ से जो आहाना रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है, वो सबको भेज देती है। लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी रहती है, तो क्योंकि उसके नीज में बहुत जम के चोट लगती है, वो खड़े नहीं हो पा रही रहती है। तो वो अंजलि बोलती है यार कहाँ जाएंगे। तो कहती है मैं चला जाऊंगी, मैं तुम लोग को फ़ोन कर दूंगी, फ़ोन पिकअप कर लेना, मुझे लेकर जाना, मुझे अभी यहीं पे बैठे रहने दो। तो वो कहती है ठीक है। और ऐसे कह के वहाँ ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि कृषा का बिहेवियर थोड़ा गुस्से वाला था और ये बात उसे रियलाइज्ड होती है। वो वो कार्तिक की तरफ देख के बोलती है मैंने कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया क्या। तो कार्तिक कहता है हाँ, बट मुझे समझ में नहीं आया तू इतने गुस्से में कैसे हो गई। कहती यार वो स्टूपिड है, वो लड़की गिर जाती, उसको कुछ हो जाता तो। तभी कार्तिक बोलता है तुझे उसकी इतनी टेंशन क्यों रहती है। यार पहले भी तूने लोगों की जान बचाई है, पर तूने कभी ऐसे एटीट्यूड और ऐसे गुस्सा कभी नहीं दिखाया है किसी के लिए। ये इंसान इतने हक से गुस्सा तभी करता है जब वो उस पर हक समझता है। तू आहाना पे अपना हक समझती है क्या। नहीं यार कार्तिक, मेरा क्या हक होगा उस पर, बस वो बच्ची है। क्या बोलूं मैं उसके बारे में, कहाँ ध्यान था यार कल। आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर उसे कुछ हो जाता तो कहती वो बात भी है, बट थोड़ा फाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हाँ यार फाइट ज़्यादा हो गई थी, पर चलो छोड़ो ये सारी बातें, हम काम पे फोकस करते हैं। जो कृषा रहती है वो कार्तिक के साथ काम पे फोकस करने लग जाती है। कुछ न्यू ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वो उसके बारे में देख रहे रहते हैं, उसको क्लीन कर रहे रहते हैं। जो उनका लिक्विड्स वगैरह से वो क्लीन करते हैं, पूरा साफ़ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या है वगैरह। उतनी देर में जो कृषा होती है उसको एक पॉपअप आता है, मतलब मैसेज का। वो देखती है तो उसमें आहाना का मैसेज होता है। बोलती है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से अविनाश ने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करी है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। एंड बस यही बोल सकती हूँ, ऐसे मैसेज आता है। तो कृषा उस मैसेज को पढ़ती है और वो कार्तिक की तरफ देख के बोलती है तुम यहाँ से ये साइड सा क्लीन करने की कोशिश करो। इसे कुछ जो ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ ये जो मिट्टियाँ हैं इसे तुम रखो, हम लैब में भेजेंगे, हमें पता चलेगा कि कितने साल पुरानी है और इस मिट्टी से हमारे फ्यूचर में कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम ये सब चीज़ें कलेक्ट करेंगे, तुम इसका सैंपल रख लो। और ये बोलकर वो थोड़ा सा बाहर जाती है और बाहर जाके एक मैसेज टाइप करती है इट्स ओके, बट गलती तो मेरी भी थी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही जम के गुस्सा करने लग गई थी। एक्चुअली मैं थोड़ी सी डर गई थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तभी वहाँ से आहाना मैसेज करती है इतना क्यों डरने लग गई हो, अगर मुझे हो जाता तो क्या होता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर ही तो हूँ। तो ये मैसेज आहाना करती है। तभी यहाँ से कृषा उसको मैसेज में रिप्लाई करती है हाँ स्ट्रेंजर तो हो, बट पता नहीं क्यों ये स्ट्रेंजर अपनी सी लगने लगी है और आज ऐसी वाली वाइब्स आई कि कोई अपने को ना खो दूँ मैं, ऐसे मैसेज कर देती है। वहाँ से बोलती है तो इट्स मीन्स दैट कि अब मैं स्ट्रेंजर नहीं रही हूँ, अब मैं तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ। तो वो मैसेज करके बोलती है दोस्ती का तो पता नहीं, पर हाँ स्ट्रेंजर तो नहीं हो अब तो मेरे लिए। तो कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो दोस्त बना लो ना, या तो दोस्त से कुछ और ज़्यादा बना लो। आहाना ऐसा मैसेज करती है। तभी वहाँ से कृषा उसे रिप्लाई करती है
तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो ना बकवास करने का। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लेग में अभी भी बहुत पेन है क्या? तो वहाँ से आहाना थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखती है, बहुत पेन है, मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा। इवन मैं तो वहीं पर बैठी हुई हूँ जहाँ पर तुम मुझे छोड़कर गई थी। तो वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम अभी तक उस किले में बैठी हो, तुम वहाँ से गई क्यों नहीं? तो कहती है मुझसे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो कहती है तभी यहाँ से कृषा उसे रिप्लाई करके बोलती है, इडियट मैं आ रही हूँ। बस इतना लिख के वो मैसेज ड्रॉप करके रखती है। फिर वो कार्तिक को कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है? तो कहता है यार मुझे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं ज़रा जाती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा भी होने वाला है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है तू चले जा, अच्छा ये सैंपल तो लेकर चले जा और अपने पास रख लेना, टेस्ट लेबोरेटरी को दे देना लेबोरेटरी पे टेस्ट करने के लिए। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है ला दे, मैं ये रख लेती हूँ। वो अपना पूरा वाइंड अप करती है। फिर वो उसी जगह पर जाती है कि जहाँ पर आहाना को मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था आहाना के साथ। तो वो ये देखती है कि आहाना वहाँ पर अभी भी बैठी हुई है। तो वो बोलती है पागल हो क्या तुम अभी भी यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम रात का अंधेरा होने वाला है और तुम्हें पता है ये किला 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। 6:30-7 बजे ये किला बंद हो जाता है। और तुम्हारे ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहाँ गए? तो वो कहती है सो कॉल्ड नहीं, वो एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं। आहाना कहती है प्लीज़ मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ये फ्रेंडशिप पे आर्ग्यू करने नहीं आई हूँ। कृषा बोलती है बस इतना मुझे बताओ कहाँ गए हैं वो लोग, उन्हें फ़ोन करके बुलाओ और तुम को लेके जाएंगे। तब यहाँ आना कहती है अच्छा अगर मुझे उन्हें ही फ़ोन करके बुलाना होता तो मैं उनको मैसेज कर देती ना कि आ जाओ मुझे पिकअप करके जाओ, तुम्हें मैसेज क्यों करती? और तो आना तो कृषा बोलती तुमने मुझे यहाँ बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो कहती वही तो देखना था कि मेरे सिर्फ इतना लिखने से तुम भाग कर आती हो कि नहीं। कृषा अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, बोलती कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ ये ट्रिप मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, कहाँ इस लड़की से मेरा पाला पड़ गया। ठीक है ओके फाइन हाथ तो कहती है क्यों? तो कहती है अरे बाबा तुम्हें मैं नीचे लेके जाना है और 1 मिनट रुको। फिर वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और बोलती है कि एक्चुअली वो किला में एक खासियत रहती है कि यहाँ से जो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट रहती है और नीचे आने के लिए लिफ्ट नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग मना करते हैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट। तो वो उसे बोलती है कि देखो मैं तो आर्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे काम करने आई थी ये वो, और उसके पैर में थोड़ी सी लग गई है, तो कैन यू जस्ट गिव मी द लिफ्ट, वो बस हमें नीचे तक जाना है। तो पहले तो वो बहुत मना करता है, फिर वो उसे बोलती है कि आप अपने मैनेजर से बात करिए, मेरा नाम कृषा है, आप पूछिए उनसे, मैं गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड आर्कोलॉजिस्ट हूँ। तो वहाँ पे पूरी बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे मैम आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप जा सकती हैं, एक ही बार तो लिफ्ट को नीचे लेके जाना है, आप लेकर जाइए। तो यहाँ पर वो कृषा को पकड़ती है, कृषा को आहाना पकड़ती है और बहुत अच्छे से पकड़ते हुए ये लोग नीचे की तरफ जा रहे रहते हैं। आहाना को थोड़ी चोट लगी रहती है, इसलिए जो कृषा होती है उसे बहुत टाइटली पकड़ती है और उसके लेग में कहीं ना कहीं लगता है। तभी वहाँ का जो मैनेजर बोलता है मैम अगर इनको चोट लगी है तो फिर आप बोलो तो मैं क्रैब बैंडेज वगैरह ये सब अरेंज कर दूँ। तो कहती है नहीं, मैं ये सोच रही थी कि आप एक काम कर सकते हैं क्या? तो कहती है हाँ जी मैम बोलिए क्या है? प्लीज़ एक कैब अरेंज कर दीजिए, वट एवर द अमाउंट आई विल पे इट, क्योंकि आपके यहाँ की तो कैब्स होगी ना, एक अरेंज कर दीजिए तो मैं डायरेक्ट होटल में जाके वहाँ से डॉक्टर्स को दिखा दूँगी, मे भी हो सकता है फ्रैक्चर भी हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैम, ये मैं अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से मैनेजर ऐसे बात करता है और ये लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। कृषा बहुत अच्छे से आहाना को पकड़ती है, फिर आहाना का जो एक पर्स रहता है उसे भी कृषा अच्छे से ही रखती है और फिर ये लोग बैठ जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर ना फ़ोन करते हैं, क्योंकि पूरा घूमने के बाद 7:30 7:30 7 बजे ये बंद होने वाला रहता है।
तभी अहाना को कॉल बजता है, मतलब वो अंजलि का फ़ोन रहता है, पर वो कॉल पिकअप नहीं कर पाती है क्योंकि वो जो पर्स के अंदर रहता है फ़ोन, और फ़ोन जो रहता है पर्स के अंदर रहता है, और पर्स जो रहता है वो हमारी कृषा पकड़ी रहती है, और कृषा अहाना को भी पकड़ी रहती है। अब वो दोनों चीज़ पे तो एक साथ फोकस नहीं कर सकती है, इसलिए वो बोलती है बजने दो, थोड़ी देर के बाद मैं दे दूँगी फ़ोन, तुम बात कर लेना। तभी हँसते हुए कृषा कहती है, मैंने कब कहा मुझे फ़ोन पर बात करनी है, और फिर तुम जब साथ हो तो मैं 1000 फ़ोन ऐसे ही अवॉइड कर दूँ। अहाना इस तरीके से बोलती है कृषा के सामने, और जो कृषा होती है वो सबके सामने खड़ी रहती है, मैनेजर्स वगैरह के सामने। तो वो थोड़ा-सा उनका चेहरा देखने लगती है, और सब लोग अहाना की बात पे थोड़ा अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसे तो आदत रहती है सुनने की कृषा को, क्योंकि इतने दिन से वो रोज़ इस तरीके से फ्लर्टिंग सुन रही थी। बट बाकी लोगों की तो आदत नहीं रहती, तो उनको थोड़ा-सा अलग लगता है, पर वो कुछ रिप्लाई ही नहीं देती है। फिर वहाँ से वो कैब अरेंज होती है, वो कैब में बैठती है और उसे बोलती है अच्छे से बैठो, और बहुत प्यार से बिठाती है हर चीज़ के लिए। तभी कार्तिक का फ़ोन आता है। कृषा अपने बैक पॉकेट से मोबाइल उठाती है, बोलती है कि हाँ। तो कहता है तू कहाँ पर है? तो कहते हैं यार मैं तो एक्चुअल में जा रही हूँ यहाँ पर, ये कृषा को लेकर होटल भी जाना ही है, और मेरी होटल में। तो कहता यार रुक जा, सिर्फ 10 मिनट रुक जाएगी क्या? मैं भी आ रहा हूँ, बस नीचे आ रहा हूँ, मेरा भी काम हो गया है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जा, हम ये बैक साइड पे बैठे हुए हैं, कार में ही हैं, तू आ जा। तो कहते हैं ठीक है आ जा। तो वो बोलती है कि तभी आना पूछती कौन आ रहा है? तो कहती कार्तिक आ रहा है। तो कहता है क्यों, तुमने कार्तिक को क्यों बुलाया? मैंने तो अपने दोस्तों को नहीं बुलाया ना, तुम और मैं ही तो जा रहे हैं, तो फिर तुमने क्यों उसको बुलाया? तो कृषा बोलती है हाँ तो हम डेट पे नहीं जा रहे हैं, हम होटल जा रहे हैं, और उसे वहाँ तक के लिए लिफ्ट चाहिए, क्योंकि अभी वो भी आएगा, फिर कैब वैब ढूंढेगा, फिर जाएगा। इससे बेटर है वो हमारे साथ चला जाएगा। एंड तुम तुम ना सिचुएशन देख के बकबक करना प्रेफर नहीं करती हो क्या? मतलब तुम्हारे मुंह में फिल्टर है कि नहीं? कहाँ पर क्या बात करनी है कुछ सोच समझ के बात करती हो कि नहीं? तुम लिफ्ट में मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, लोग मुझे देख रहे थे इस तरीके से। छोड़ो लोगों की बातें, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं तुम ये बताओ ना। क्या हर बार क्या लोगों के बारे में सोचती रहोगी कृषा? तो वो बोलती है मुझे कुछ नहीं लगता है, तुम बच्ची हो। और तो कहती तुम बार बार बच्चा बोलना मुझे बंद करो, और तुमने आज मुझे कितना गंदे तरीके से कहा बेबी सिटिंग, तुम मेरी बेबी सिटिंग करने बैठी हो। तो कहती देखो हाँ मैंने सही तरीके से नहीं बोला, बट तुम्हारे दोस्त ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, तो तुम मुझे बेबी सिटिंग बोलोगी? और अगर आप बेबी सिटिंग बोल ही दिया है तो आप अच्छे से करो मेरी बेबी सिटिंग। और ऐसे कह के वो और करीब आ रही रहती है, और दोनों कार में बैठे रहते हैं, और जो ड्राइवर रहता है वो एक्चुअल में उतर के वहाँ खड़ा रहता है, वो चाय वाय पीने गया रहता है। तो ये पास आ रही रहती है। तो कृषा थोड़ा-सा अजीब-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, तो कहती है अरे नहीं, मुझे कोई बेबी सिटिंग नहीं करनी है, गलती से निकल गया था मेरे मुँह से। तो कहती है नहीं, अब कहा है तो बेबी सिटिंग तो कर लो। अब बेबी को तुम्हारे ऊपर बैठना चाहिए, तभी तो तुम बेबी सिटिंग कर पाओगी। तो अहाना ऐसे कह के उसके और करीब आती है, और थोड़ा-सा उठकर उसके ऊपर बैठने की कोशिश करती है। तभी कृषा कहती है अरे अरे तुम कर क्या रही हो? तुम अच्छा आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। अच्छा तो थोड़ा-सा दूर तो हो जाओ। तो अहाना बोलती क्यों हो जाऊँ दूर? बेबी सिटिंग तो करो पहले। बेबी को गोद में लो ना। आओ, आओ। तो कहती अरे मेरी माँ गलती कर दी, थोड़ा दूर हो जाओ। तो वो कहती नहीं, अब मैं नहीं होने वाली। तभी वो थोड़ा-सा वो दूर होने की कोशिश करती है अहाना भी, क्योंकि उसे पता रहता है उसने कृषा को बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है। तो वो थोड़ा-सा दूर होने की जैसी कोशिश करती है, तभी उसको एकदम से पेन होता है, आउच! उसके लेग पे, क्योंकि उसकी नी में बहुत जम के लगी रहती है। तो कहती है अरे अच्छा इधर दिखाओ। तो जो लैप रहता है, मतलब वहाँ पर वो उसका पूरा लेग अपने ऊपर रखती है, और थोड़ा-सा उसके जो जीन्स होती है उसे थोड़ा-सा ऊपर करके देखने की कोशिश करती है, बट वो जीन्स इतनी टाइट रहती है कि
वो थोड़ा-सा भी उसे कर रही थी तो उसे दर्द हो रहा था। तभी वो क्या करती है, उसके बैग में ओपन करती है, वहाँ बैग में उसके पास स्प्रे वाला रहता है। तो कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी जीन्स के ऊपर ये स्प्रे डाल रही हूँ, बट तुम्हें बहुत पेन हो रहा है ना, तो हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड आई थिंक ये थोड़ा स्प्रे तुम्हें थोड़े टाइम के लिए मतलब रिलीफ दे देगा। तो वो ऐसे करती है, वो लेती है स्प्रे और स्प्रे को अच्छे से प्रेस करती है और उसके पूरे जो लेग पर होता है वो स्प्रे मारती है। और उतनी देर में जब भी जैसी वो उसकी स्प्रे मार रही रहती है, वो एक हाथ से अहाना की आंखों को बंद करती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि स्प्रे उड़ेगा और अहाना की आंखों में भी जा सकता है। और वो अहाना की आंखों में बंद करती है और वो खुद की आंखों में तो उसने गॉगल लगाया रहता है। तो वो गॉगल मतलब गॉगल नहीं, उसका स्पेक्स ही बोल दो, स्पेक्स रहता है, तो वो कवर अप, उसकी आंखें कवर अप करती है और बहुत प्यार से लगाती है। तभी आना चाहती, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बस 5 मिनट तो रुको, दर्द कम हो जाएगा। और ऐसे कह के वो स्प्रे हटाती है और उसे बहुत प्यार से उसके लेग को सिर्फ अपने लेग के ऊपर ही रखे रहने देती है और बोलती है कि थोड़ा रुक जाओ। उतनी देर में कार्तिक भाई भागते हुए आते हैं और बोलते हैं थैंक यू यार कृषा, अरे इसके लेग पे बहुत जम के लगी ना। तो कहती है हाँ हाँ। तो कार्तिक बोलता है कि चलो चलते हैं फिर। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ती है। आई होप यू आर लाइकिंग इट, और अगर अच्छी लगे तो बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।